अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम प्रोबेबिलिटी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि प्रोबेबिलिटी है क्या। तो प्रोबेबिलिटी जो है इसका ओरिजिन स्टार्ट होता है, यानी जहाँ से प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होती है वो है कि पहले जो गेम ऑफ चांस है उनके लिए प्रोबेबिलिटीज़ होती थी, लेकिन ये ज़्यादा जो है मशहूर हुई है, पॉपुलर हुआ है, इसका इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है 17वीं सेंचुरी में। अब जो है 17वीं सेंचुरी के बाद से इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इतनी ज़्यादा हो गई हैं नेचुरल साइंसेस में और सोशल साइंसेस में कि ये जो है इसकी वजह से स्टडी का एक इम्पॉर्टेंट, एक अहम जो है वो ब्रांच बन गया है। अब प्रोबेबिलिटी हकीकत में है क्या? ये जो है स्टडी है एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का या अनप्रिडिक्टेबल एक्सपेरिमेंट्स का। रैंडम मीन अनप्रिडिक्टेबल एक्सपेरिमेंट्स का, और इसकी मदद से हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट की इम्पॉर्टेंट फीचर्स को। लिटरली प्रोबेबिलिटी जो है वो एक नंबर है जो कि रिफ्लेक्ट करता है किसी इवेंट के अकर करने को। कोई पर्टिकुलर इवेंट है उसके अकर करने को रिफ्लेक्ट करता है कि इसका इस जो नंबर है इसको हम, या प्रोबेबिलिटी है, इसको हम प्रोपोर्शन की फॉर्म में ज़ाहिर कर सकते हैं। इसका जो रेंज आएगा वो 0 से लेकर 1 तक है। अब 0 का क्या मतलब है? 0 का मतलब है कि किसी इवेंट के अकर करने का कोई चांस नहीं है, और इसी तरह से 1 का मतलब है कि उस इवेंट के अकर करने के 100% चांसेस है। ठीक है, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। उसमें सबसे पहला है रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट जो है ये कौन सा वाला एक्सपेरिमेंट है कि जिसके रिजल्ट जो है वो टोटली चांस पे डिपेंड करते हैं। यानी कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसको आप सेम कंडीशंस में रिपीट कर ले, इसके बावजूद भी उसके डिफरेंट रिजल्ट्स आए। एक एक्सपेरिमेंट को आप बार बार सिमिलर कंडीशंस में रिपीट कर ले, लेकिन उसके हर दफ़ा जो है वो मुख्तलिफ रिजल्ट्स आए, तो इस किस्म के एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। सेकेंड टर्म है सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस क्या है? एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं उन सब के यूनियन को सैम्पल स्पेस कहा जाता है। इसको आमतौर पर एस से ज़ाहिर करते हैं, कैपिटल एस। इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल जिस तरह से हम सेट्स में पढ़ते हैं यूनिवर्सल सेट, इसका बिल्कुल उसी तरह का कॉन्सेप्ट है कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट की ऑल पॉसिबल जितने भी रिजल्ट्स आ सकते हैं उनके यूनियन को सैम्पल स्पेस कहा जाता है। नेक्स्ट है आउटकम्स। आउटकम क्या है? किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के किसी पर्टिकुलर रिजल्ट को आउटकम कहा जाता है। तो यहाँ पे हम रिज़ल्ट का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे बल्कि आउटकम का वर्ड यूज़ करेंगे। या आप ये भी कह सकते हैं कि सैम्पल स्पेस में हम कहते हैं ना कि इसमें सारे रिज़ल्ट्स होते हैं किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट की। तो यहाँ पे जो है यानी कि आउटकम्स होते हैं। तो आउटकम क्या है? इट इज़ द एलिमेंट ऑफ अ सैम्पल स्पेस। हम कह सकते हैं कि आउटकम जो है वो सैम्पल स्पेस का एक एलिमेंट है या इसका एक मेंबर है। अब नेक्स्ट है इवेंट। इवेंट जो है वो एक सबसेट है सैम्पल स्पेस का। जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि सैम्पल स्पेस को अपन इसी तरह से समझें कि ये यूनिवर्सल सेट है, तो इसका यूनिवर्सल सेट का कोई सा भी सबसेट जो है वो इवेंट कहलाता है। अब ये इवेंट जो है ये इसमें कोई एक आउटकम भी हो सकता है या ये कलेक्शन ऑफ आउटकम्स भी हो सकता है। तो इस लिहाज से फिर अगर इस इवेंट में एक आउटकम हुआ तो वो सिंपल इवेंट कहलाता है, और एक से ज़्यादा आउटकम्स हो गए तो वो कंपाउंड इवेंट कहलाता है। इसी तरह से इम्पॉसिबल इवेंट वो इवेंट है कि जिसके अकर करने की कोई चांसेस ना हो, यानी इसमें कोई आउटकम ना हो। इसको आमतौर पर फाई से ज़ाहिर किया जाता है, जिस तरह से जो खाली सेट होता है फाई, ये वाला। तो ये इम्पॉसिबल इवेंट इसको कहते हैं। फिर है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट का मतलब है कि अगर किसी इवेंट के अकर करने के 100% चांसेस हो, तो जिस तरह से कंप्लीट हमारा सैम्पल स्पेस है, तो ये भी एक इवेंट है। तो इसको कहा जाता है श्योर इवेंट, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एस, कैपिटल एस, सैम्पल स्पेस से।
तो अब जो है ये कुछ और टर्म्स हैं जिनमें डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है। और सबसे पहला इसमें है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ऐसे इवेंट्स हैं कि जो कि सिमल्टेनियसली अकर ना करे एक वक्त में। ऐसे इवेंट्स जो कि एक वक्त में दोनों अकर ना करें, या आप ये कह सकते हैं कि ऐसे इवेंट्स कि जिनमें कोई कॉमन पॉइंट ना हो। यानी ऐसे इवेंट्स, फ़र्ज़ कर ले आपके पास एक इवेंट है ए और एक इवेंट है बी, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव उस वक्त हो सकते हैं कि अगर इनमें कोई मुश्तरक पॉइंट ना हो। यानी अगर इनका हम इंटरसेक्शन ले लें तो ये जो है आपके पास खाली सेट आए। इवेंट्स को आप अंडरस्टैंड कर ले, मैंने आपसे कहा था कि इट्स अ सबसेट, ठीक है। तो फ़र्ज़ कर ले ए आपके पास एक इवेंट है, बी आपके पास दूसरा इवेंट है, यानी ए आपके पास एक सबसेट है और बी आपके पास दूसरा सबसेट है। तो इन दोनों सबसेट्स का अगर आप इंटरसेक्शन निकालेंगे और वो खाली सेट आएगा तो हम कहेंगे कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और इसी तरह से अगर दो इवेंट्स जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो, यानी वो एक वक्त में दोनों इवेंट्स अकर कर सके या उनमें कोई कॉमन पॉइंट मौजूद हो, तो वो इवेंट कहलाएंगे दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। या इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी अगर जो है खाली सेट के बराबर ना हो, फाई के बराबर ना हो, तो ए और बी जो है दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। सिमिलरली आपके पास ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो डिपेंडेंट इवेंट्स क्या है? टू आर मोर इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट व्हेन द अकरेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर इवेंट डज नॉट अफेक्ट द अकरेंस ऑफ एनी अदर इवेंट। यानी कि अगर एक इवेंट अकर कर जाए, एक इवेंट हो जाए और दूसरे इवेंट के अकर करने से पहले इवेंट पे कोई फ़र्क ना पड़े, दूसरे इवेंट के अकर करने से पहला इवेंट अफेक्ट ना हो, तो ऐसे इवेंट्स को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और अगर ऐसा ना हो, यानी कि पहला इवेंट अकर कर जाए तो जब दूसरा इवेंट अकर कर जाए उससे पहले इवेंट पे फ़र्क पड़े या दूसरे पे फ़र्क पड़े पहले के अकर करने से, तो इस किस्म के इवेंट्स को डिपेंडेंट इवेंट्स कहा जाता है। अब नेक्स्ट जो टर्म है वो है प्रोबेबिलिटी एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अच्छा, अब जो है प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ जस्ट अ रेशो ऑफ द फेवरेबल आउटकम्स टू द टोटल आउटकम्स। अच्छा, अब ये जो टर्म्स है फेवरेबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स तो टोटल आउटकम्स है, यानी एक सैम्पल स्पेस में जितने आउटकम्स हैं वो टोटल आउटकम्स कहलाते हैं। यानी कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं तो वो टोटल आउटकम्स कहलाते हैं। फेवरेबल आउटकम्स का मतलब है कि जो आपका इवेंट है, यानी जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसकी आप प्रोबेबिलिटी मालूम करना चाह रहे हैं, तो वो उस इवेंट से जितने रिलेटेड आउटकम्स है वो फेवरेबल आउटकम्स कहलाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? सिंपल वो रेशो है फेवरेबल आउटकम्स का और टोटल आउटकम्स का। यानी कि फेवरेबल आउटकम्स को टोटल आउटकम्स पे डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और इट इज़ कंप्यूटेड विदाउट नोइंग वेदर अनदर इवेंट अकर्स आर नॉट। इसके लिए हमें ये जानने की कतई ज़रूरत नहीं है कि दूसरा इवेंट अकर कर रहा है या नहीं। जबकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जिस तरह से इसके नाम से जाहिर है कि ये टोटली फोकस करता है कि एक इवेंट जो है वो किस कंडीशन में अकर कर रहा है, कि उससे पहले कोई और इवेंट अकर कर चुका है या नहीं अकर कर चुका। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो प्रोबेबिलिटी है कि जिसमें एक ख़ास इवेंट उस वक्त अकर करेगा कि जब हमें ये मालूम हो कि उससे पहले कोई और इवेंट अकर कर चुका है। अब यहाँ पे ये चीज़ें शायद आपकी समझ में ये डेफिनीशन ना आए, लेकिन इसकी न्यूमेरिकल जब आप देखेंगे तो आपको प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दोनों आसानी से समझ में आ जाएंगे और उसके बाद आपकी डेफिनीशन जो है ये आपको फिर आसान लगेगा। अब है नेक्स्ट है इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब है कि अगर इवेंट्स के अकर करने के सेम चांसेस हों,
ठीक है। अगर 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट्स के अकर करने की सेम चांसेस हो तो वो इक्वली लाइकली इवेंट्स कहलाते हैं। कंपाउंड इवेंट्स वो है कि अगर उसमें एक से ज़्यादा आउटकम्स हो, एक से ज़्यादा पॉसिबल आउटकम्स हो तो वो कंपाउंड इवेंट्स कहलाते हैं। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या किस तरह से होते हैं कि अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट्स का अगर आप यूनियन लेते हैं और उस यूनियन से पूरे का पूरा सैंपल स्पेस बन जाए तो ऐसे इवेंट्स एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाते हैं, या इसको कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी कहा जाता है। अब जो है इसका हम डिस्कस करेंगे, ये इसकी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है जो कि बुक में आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ और टर्म्स है, मैथमेटिकल टर्म्स। ये है फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल जो है इसको हम साइन से, इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फैक्टोरियल का नोटेशन है, यानी आई है ना, आई के ऊपर हम डॉट लगाते हैं, तो फैक्टोरियल की यहाँ पे नीचे डॉट लगाते हैं। अब इसका फैक्टोरियल कैसे मालूम किया जाता है कि इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर देन n फैक्टोरियल इज़ डिनोटेड बाय n, और ये फैक्टोरियल का साइन। इसका मतलब है कि इसका हम प्रोडक्ट ले लें ऑफ ऑल द होल नंबर्स बिटवीन 1 एंड n, यानी अगर किसी नंबर के साथ फैक्टोरियल लग जाए तो आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कहाँ तक, 1 तक। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास यहाँ पे n की जगह 5 है तो आप क्या करेंगे, 5 फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी इसको बैकवर्ड मल्टीप्लाई करते जाएंगे 1 तक। तो ये आपके पास कहलाएगा n फैक्टोरियल। और इसमें जब आपके पास n की जगह 0 आ जाए तो 0 फैक्टोरियल जो है वो हमेशा 1 के बराबर होता है और 1 फैक्टोरियल भी 1 के बराबर होता है। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए और इससे आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।